पार्ट 2 शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमने देख लिया है सखा नागजीरा से जो लिया गया था। अब हम बात करेंगे ट्रैकिंग द पार्ट ऑफ नगर होल। ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नगर होल, तो ये है सास जंग, इनकी कहानी, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस। सास जंग कौन है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, सिनेमेटोग्राफर है, बिग कैट ट्रैकर है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन के सीकर है, और एक लॉज ओनर है। ऑल रोल इनटू वन, सारे काम ये करते हैं और बहुत सक्सेसफुली इन्होंने अपने आप को पूरी तरह वाइल्ड लाइफ में डिवोट किया है। When he is away from the jungle of Nagarhole, officially called the Rajiv Gandhi National Park, he is leading photography safaris in Africa or showcasing his work at art galleries in capital cities and speaking to their interest in conserving the planet's riches. वो कहते हैं जब ये नगर होल में नहीं रहते, जिसको राजीव गांधी पार्क कहा जाता है, नेशनल पार्क, तो सफारी में अफ्रीका में घूमते हैं, आर्ट गैलरीज में पिक्चर्स दिखाते हैं, सबको समझाते हैं कि इनको बचाना, इन सब सफारीज को, जंगल को, ये सबके लिए प्लेनेट के रिचेस को बचाना उनके भी इंटरेस्ट में क्यों है। सास रिकॉल with great clarity the incidents that ultimately lead to his answering the call of Fellines over the career dedicated to finance. तो पहले क्या करते थे मिस्टर जंग? क्या करते थे बताओ? पहले क्या करते थे वो? फाइनेंस में थे। किस में थे? फाइनेंस में। अब कहाँ पे है वो? अब उन्होंने अपने आप को टोटली फाइनेंस से निकाल के डेडिकेट कर दिया इन जंगल। ओके, जंगल में खुद को डेडिकेट कर दिया है, ऐसा अभी उनका काम हो चुका है। It was somewhere around sunset. We were at the junction. The deer was calling, he said. बोले हम जंगल सनसेट की बात थी, जंक्शन पे थे और बियर ने अपनी बात बोलनी शुरू कर दी। ऐसा उन्होंने बताना शुरू किया कि डियर का कॉलिंग शुरू हो गया, और डियर का कॉलिंग जो था उसकी वजह से हमको समझ में आया कि ओके, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। डियर कॉलिंग है तो कुछ भी पहले बंदर का था, अब डियर का सुनाई दिया है। बोलते we went around a blind turn, he continues, and up ahead on the path was this old leopard. हम वहाँ पे आगे गए ब्लाइंड टर्न पे और हमें ओल्ड लेपर्ड दिखा। We could not tell was past his prime. We could tell, और ये पता ही चलता था कि बूढ़ा हो चुका है, अपना प्राइम उसका जा चुका है। The jungle had taken a troll on him, और जंगल ने उसको अच्छी तरह उसको अभी झींच दिया है, टोल कर दिया है ना, झींच दिया है। ओके, सिर्फ 3 ही कैनीज बचे थे ने, मुंह में सिर्फ 3 ही उसके वो दांत जो है वो बचे थे बड़े वाले। हिज आईज वे सैगिंग, यानी ड्रॉपिंग, उसकी आंख भी कमजोर होती चली गई थी। क्लोज था दिस लेपर्ड अनदर वेरी यंग गुड लुकिंग मेल हु वाज सून टू कम इनटू हिज प्राइम, और अभी अभी वो अपने प्राइम में आने वाला था। ऐसा गुड लुकिंग एकदम मेल वहां पे था। ऐसा लग रहा था हम पास्ट और प्रेजेंट को देख रहे, क्लियरली था देयर वाज गोइंग टू बी अ फाइट, कि दोनों में जरूर लड़ाई होगी। अनफॉर्चुनेटली सनसेट हो रहा था, हमें यहाँ से जाना पड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम आए और हम सेम स्पॉट पे गए, और एक हाई रॉक पे हमने देखा कि यंग लेपर्ड वहां बैठा हुआ है। ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम गेस्ट अक्रॉस हिज फेस, चेहरे से उसके थोड़ा सा जख्म थी, यहाँ से खून टपक रहा था, और वहां पे ऐसा बैठा था जैसे किंग ऑफ द जंगल करके बैठा है। आई न्यू राइट देन दैट ही हैड टेकन ओवर, दैट इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू जर्नी फॉर हिम एंड फॉर मी। और ये समझ में आ गया कि कल की लड़ाई में वो जीत गया, उसने वो अपने हाथ में ले लिया जंगल, और उसकी और मेरे लिए अब ये नई जर्नी की शुरुआत थी। फोटोग्राफ्स लिए ऑफ द लेपर्ड द विक्टर को स्कारफेस नाम दिया गया है। जैसे सास उसने नाम दिया स्कारफेस क्योंकि चेहरे पे एक जख्म था। नॉट ओनली मेड सास फेमस among India's wildlife community but also lead to Sa's
inevitable reputation as a chronicler of the wildlife. बस उसकी जो फोटोग्राफ थी उसने सास को फेमस ही नहीं किया, उसको एक ऐसी रेपुटेशन दे दी कि क्रोनियल यानी जो एक पूरे साल 10 साल हिसाब रखता है क्या हो रहा है जंगल में, वो पूरा रखने वाला, ऐसी भी एक रेपुटेशन दे दी. Through my journey of photographing Scarface, I had discovered other leopards, his mates, and discovered his नेमिसिस टाइग्रेस. वो बोले कि भाई जैसे जैसे मैं कर रहा था मुझे धीरे से समझ में आ रहा था कि लेपर्ड की मैंने बात की, उसके मेट्स की बात की और डिस्कवर किया कि टाइगर जो भी उसकी टाइग्रेस थी उसको भी मैंने डिस्कवर किया है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी. डिस्कवर किया करेंट प्रोटैगनिस्ट ऑफ माय वर्क साया व्हाइल ट्रेकिंग स्कारफेस. तो प्रोटैगनिस्ट यानी जो हीरो है उसको भी मैंने देखा, साया जिसका नाम है, जब मैं स्कारफेस को फॉलो कर रहा था. दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक पैंथर द बिहेवियर ऑफ विच इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड सो इंटीमेटली ऑन कैमरा बाय ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट. तो ये साया जो है ये पहला जो है ब्लैक पैंथर था जिसका बिहेवियर डॉक्यूमेंटेड किया गया. बीच में इंटरनेट पे बहुत आया था कर्नाटका का जंगल का ब्लैक पैंथर, उसी की बात कर रहे, कर्नाटका के जंगल की ही बात हो रही है. तो उसकी इतनी इंटीमेटली कैमरे में ट्रैकिंग मूवमेंट पास से पहले कभी नहीं की गई थी, इसलिए भी ये बहुत पॉपुलर हुए. So far all the research on the animal has been done through camera tapes. अभी तक सारे रिसर्च कैमरा टेप्स ही होते थे. Through many months of toil, SARS has managed to collect precious footage. तो बहुत महीने की मेहनत के बाद प्रेशियस फुटेज सास को मिलने शुरू हो गए, इंक्लूड इन दैट ऑफ द एनिमल मीटिंग, द प्राइस द पीस टुगेदर, द इनक्रेडिबल लैंडस्केप ऑफ ब्लैक पैंथर्स लाइफ. और एनिमल की मीटिंग हो और जो उनके सेपरेट पार्ट्स को जैसे फिर पीस उसने साथ में रख के अलग अलग जो भी पिक्चर्स लिए, पिक्चर्स वीडियोस उसको करके पूरा एक लैंडस्केप बनाया कि ब्लैक पैंथर की लाइफ कैसी होती है. साज ने बनाया बहुत मेहनत के साथ. तो साया हो या स्कारफेस हो या परडूस हो, द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस, परडूस है जिस जो हार गया स्कारफेस से, है आल्सो लीड सास डाउन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्कवरी. अलग अलग पार्ट ऑफ डिस्कवरी पे वो उसको लेके गए. Learning about them and the loss to their habitat has led SARS to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India. अब सास को ये भी समझ में आया कि जो प्रॉब्लम है ये बफर जोन में है, जहाँ पे जो आदमी है और जानवर है ये साथ में रहते हैं या उनके बीच में आते हैं, कि जब जानवर के एरिया में आदमी रहने लगते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है. तो ये उसको समझ में आया कि हैबिटेट लॉस्ट हो गया है, आदमी जो जानवरों के एरिया में घुस गया है हैबिटेट में, तो उसने BCRTI बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया. ये एक ऐसी एजेंसी है जो एजुकेट करती है विलेजर्स को जो who live in the fringe of the forest, जो फॉरेस्ट के एरिया में रहते हैं, कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में. We are in the heart of man-animal conflict zone, explains SARS. हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, सास एक्सप्लेन करता है. देयर इज नो स्पेसिफिक बफर जोन हियर अराउंड नगर होल. नगर होल के आसपास कोई स्पेसिफिक बफर जोन डिक्लेयर किया ही नहीं गया है, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है. बफर जोन में तो थोड़ा सा आदमी को घुसने ही नहीं देते हैं. द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स वेयर द फील्ड बिगिन. तो बफर जोन ही नहीं है, थोड़ा सा एरिया होना चाहिए ना, कि कोर एरिया फिर बफर जोन फिर आदमी. तो बफर जोन है ही नहीं स्पेसिफिक. जैसे कोर फॉरेस्ट खत्म होता है फील्ड यानी खेत शुरू हो जाते हैं. बोले ड्राई सीजन में एलिफेंट आते हैं, वाइल्ड बोर आते हैं और वो इंक्रूशंस करते हैं यानी अटैक करते हैं फील्ड पे. ये बहुत कॉमन है. ओल्ड लेपर्ड हो जैसे परडू से, ओके, who had lost territory in the forest often
कैरी अवे लाइफ स्टॉक फ्रॉम द विलेज, जो बूढ़े हो जाते हैं जिनको टेरिटरी नहीं बची, ये गाय मवेशियां उठा के लेके जाते हैं। दिस क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग लोकल्स, लोकल लोग परेशान हो जाते हैं और रिसेंटमेंट होता है कि एनिमल हमारे दुश्मन है, और एकदम अनप्लीजेंट सिचुएशन भी आती है कि जानवरों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू गुड यूज अंडर द BCRTI umbrella, SAS provide locals with vocational training। सास ने क्या किया कि जो भी टूरिस्ट घूमने आते हैं उनकी करेंसी को क्या करना, तो भैया ये करेंसी का कोई गुड यूज करना चाहिए, तो सास बोले कि वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं with the aim of educating locals on the merit of conservation and to help them benefit from tourist currency, ताकि एजुकेशन दी जाए कंजर्वेशन की और मदद की जाए टूरिस्ट करेंसी को डेवलप, यानी टूरिस्ट करेंसी का एक अच्छा बेनिफिट उनको दिया जाए, उसका अच्छा यूज किया जाए, लोकल लोग उसी से एजुकेट हो। विजिटर्स ऑफ द फॉरेस्ट आर वेलकम टू वॉलंटियर टू टीच स्किल्स ट्रेनिंग क्लास टू देयर वॉइस। और ये वॉलंटियर जो थे बहुत तैयार थे विजिटर्स की भी, हम भी कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं और स्किल ट्रेनिंग सिखाते हैं। द एक्वायर्ड स्किल enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resort in the region, if not in a far away city। और ये जो एक्वायर्ड स्किल रहती है ना, ये अनेबल करती है लोकल को एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए जो न्यूमरस वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट से रीजन के वहां पे या सिटी के बाहर है वहां पे। Madgowda is one such local agriculturist who is trained in BRCTI and is now a certified naturalist employed by the Bison। द बाइसन करके रिसोर्ट है, उसने मधेगौड़ा ये जो लोकल एग्रीकल्चरिस्ट थे जिसको ट्रेन किया उसको रख दिया। वो बोलता है पास में मधेगौड़ा बताता है आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सीजन्स यील्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक। बोले गन्ने का 80% तो एनिमल अटैक ही लेके जाते थे और मुझे बड़ा बुरा लगता था, है ना, और मैं उनको हेट करता था। बट नाउ आई हैव लर्नड, मुझे अभी समझ में आया कि हाउ इम्पोर्टेंट these animal are and the value of protecting them, कितना important एनिमल है उसको प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है। वो बोलते हैं आई हैव नोन दिस जंगल फॉर 35 years, 35 साल से जंगल को जानता हूँ। आई नो वेयर द एनिमल आर, आई रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स एंड गेट पेड फॉर इट, इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक। और मैं एनिमल को भी मैं जानता हूँ कि एनिमल कहाँ है और गाइड कर सकता हूँ विजिटर्स को, और वो मुझे पैसा देते हैं, अब एनिमल की वजह से मुझे पैसा मिल रहा है, गौड़ा ये बोलते हैं। Forest had taught me many things, for instance listening to the sense far more important than sight। फॉरेस्ट से एक चीज समझ में आती है, लिसनिंग से ज्यादा हमारे सुनने की सेंस ताकतवर होनी चाहिए। If you have to switch off your vehicle, sit and listen, for the forest is constantly communicating। अपनी गाड़ी को बंद करो, बैठो, सुनो, फॉरेस्ट कम्युनिकेट करता है थ्रू द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, ही एक्सप्लेन। बर्ड्स के एनिमल के वॉइस से कम्युनिकेट करता है। ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचेस यू लाइफ लेसन। एनिमल को पीछे करते करते जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिलते हैं। ब्लैक पैंथर ने मुझे सिखाया पेशेंस, बहुत पेशेंस सिखाया उसने। बट अबव ऑल इट हैज टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग। सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, कभी डिस्कवरिंग को बंद मत करो। देयर आर जस्ट सो मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंस टू लर्न एंड शेयर विद वर्ल्ड। दुनिया से शेयर करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा है। ये एक्सप्लेनेशन हमारा हो गया। कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, in pairs discuss the professions and challenges one can take happily if one is really passionate about the job। तो क्या प्रोफेशन को चैलेंजेस ले सकते हैं? तो बरोबर है, अगर हम पैशनेट होते हैं तो हम कभी घबराते नहीं। वी आर नॉट फियरफुल, that's why we can take challenges very happily, because we are not have fear to lose or to get failed, but we are just
driven by our passion, and that's why we can take any challenges happily. सबको समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस सर। एक रोल प्ले ऑर्गेनाइज करो बोलते हैं तो समझने के लिए कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर, और एक्सप्लेन द डिफरेंसेस सिमिलरिटीज इन्वॉल्व इन देयर प्रोफेशन। तो जो भी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज है इन्वॉल्व है प्रोफेशन में, वो उसमें बताओ। अब ये कहता है, ये क्वेश्चन आंसर जो आ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स और अरेंज द इंसिडेंट्स इन द सीक्वेंस, ये आपको एग्जाम वाले क्वेश्चनों की में से एक है। तो बताओ सबसे पहले क्या हुआ? क्या हुआ? पहले तो वो शांति से मूव कर रहा था, फिर लंगूर की आवाज हुई, फिर उसको ध्यान में आया कि वो लॉस्ट है, फिर उसको विलेजर मिला। नहीं, पहले विलेजर मिला और फिर उसको लगा कि लॉस्ट है। लॉस्ट वाला सबसे आखिरी में आएगा। तो इट इज CBDA। गॉट इट? यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, गुड। So next one. Earlier SARS was in the field of finance. Of course, he was in the field of finance. BCRTI was founded out of the genuine urge to conserve the habitat. Habitat के लिए था क्या? No. फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए था। किसके लिए था? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए था। अरे किसके लिए था? बोलो ना जल्दी। ओनली हैबिटेट उसका था क्या सोल पर्पस? It was also for the conflict resolution, है ना? ठीक है, next. SARS failed to utilize finance incurred out of tourism. Wrong. He used it for the vocational training of the locals. According to the local agriculture, seeing is more essential than listening. Wrong. Listening is more essential than seeing. Okay. Got it? Yes or no? ऐसे सबको समझा कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस ऑफ द वेसिनिटी ऑफ द विलेज, क्या साइन थी? तो आप जाके देखो, मैं आपको दो बता देता हूँ। एक लाउड स्पीकर की साइन थी, एक लैंटर्न की साइन थी। उसके अलावा दो कौन सी और थी वो आप ढूंढ लेना। बताओ। और तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मैंने आपको दो दे दिए। साउंड तो बता दिया, लाउड स्पीकर मैंने बता दिया, लाउड स्पीकर बता दिया, और लाइट बता दिया। सर टायर के निशान। टायर के निशान। और अरे कुत्ते का भौंकना भी तो था। सर वो तो वेलकमिंग के लिए था ना। तो साइन तो था ना, साइन तो था, है ना? देखो आपको वहां पे मिल जाएगा कि साइन क्या क्या थी, एक झटके मिल जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल बाय सास। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल की भैया उसने? बताया ना, एक लंबी लिस्ट। जहां से शुरुआत होती वहीं से हो जाता है। क्या है? फोटोग्राफर 1, सिनेमेटोग्राफर 2, बिग कैट कैचर ट्रैकर 3, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीकर, और फिर लॉज ओनर, ऑल इन वन। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये उसका आंसर है। ठीक है, कंप्लीट करो। पहले अलार्म आया, फिर क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ द पेट्रिफाइड लंगूर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लेपर्ड। खाम, अलार्म, और क्या क्या हुआ? अब देखोगे क्या? अरे क्या क्या हुआ? तो एक तो अलार्म हो गया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद बाकी की लंगूर ब्रिगेड ने भी अलार्म कर दिया।
धीरे धीरे वो एक्सपांड हो गया। ओके, और फिर बाकी लोग भी जो है, पेट्रिफाइड लंगूर जो है वो एकदम प्लेस पे, ट्री टॉप्स पे चलने लगे। बाकी की भी मेनी एनिमल्स जो है वो अलार्म देने के लिए लग गए। ओके, तो ये धीरे धीरे ऐसा आगे बढ़ा और आगे गया। सो ये कंप्लीट द फ्लो चार्ट तो आपको समझ में आ गया, पेट्रिफाइड लंगूर ने क्या क्या किया प्रेजेंस में। तो कॉल दिया, सबने कॉल देना शुरू किया, और फिर उसके बाद कैसे वो ट्री पे चढ़ गए और कैसे वो भागने लगे, ये वहां से आप पिक कर सकते हैं। आंसर कहाँ मिलेगा बता दिया। Complete the way describing each step taken by the writer as a solitary traveler. तो क्या क्या किया उसने, प्रिकॉशंस दो तीन में बताता हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा। एक, उसे कैमोफ्लेज द हाइड वो कर दी। उसके अलावा क्या किया बताओ, शुरुआत में इसका आंसर मिलता है। क्या किया, कैमोफ्लेज तो कर दिया, और क्या किया? स्टीलली वॉक करता हुआ। हाँ, बहुत साइलेंटली कॉशियसली वॉक किया। वॉज अवेयर एज अ वुल्फ, बहुत अलर्ट रहा उसने। ओके, और उसके बाद उसने अपने जो भी है सब साउंड पे ध्यान दिया, जो भी साउंड वहां पे आ रहा था, और लीव्स से भी आवाज नहीं होने दी, लीव्स की भी आवाज उसने वहां पे होने नहीं दी। इस प्रकार से आप 6 पॉइंट आपको है एक एक करके वहां लिख सकते हैं। तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, 4 में आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, वेरियस साउंड्स के बीच में आपको 4 पॉइंट मिल जाते हैं। Complete the table explaining the qualities that you like to imbibe from nature within yourself and provide the reason for the same. Trees से क्या दिखेंगे हम, पेशेंस सीखेंगे और एक फर्मनेस, स्टेडीनेस। क्यों? क्योंकि वो हमेशा स्टेडी रहता है और पेशेंटली वो बढ़ता है और फ्रूट्स देता है। स्ट्रीम से कंटिन्यूस फ्लो सीखेंगे, बिकॉज हम सीखेंगे हाउ टू बी फ्रेश, हाउ टू रिमेन फ्रेश। रीजन वो हमेशा फ्रेश रहती है, पानी कभी खराब नहीं होता, कभी सड़ता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बहती रहती है। तो ये दो चीजें हमने सीख ली नेचर के साथ। Choose appropriate phrase expression from the extract given in the bracket. Time and again to one's heart contain frantic speed in jiffy. तो ये कैसा होता है, आपको appropriate यूज करने हैं। मैं सिर्फ आपको मतलब बता देता हूँ। टाइम एंड अगेन बार बार आपको यूज करके देखना है। अगर आपको तकलीफ आती है तो मुझसे पूछेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी है, आपको आना चाहिए। हार्ट्स कंटेंट यानी मन भरने तक, इसको तो मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्रैंटिक स्पीड यानी बहुत तेजी के साथ, और इन जिफी यानी जल्दी जल्दी घाई घाई में। ओके, ये आपको यूज करके देखने हैं, कहाँ यूज करेंगे मुझे प्लीज बताइएगा। बिगिन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। आई कैन गाइड विजिटर्स, विजिटर्स कैन बी गाइडेड बाय मी, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। हम थोड़ा सा जब ग्रामर सीखेंगे तो इस पे ध्यान देंगे, पर हर जगह पैसिव ही नहीं है, कई जगह थोड़े अलग तरीके से आपको लिखने के लिए बोला गया है। एनिमल्स आर पेइंग मी बैक, तो आय के साथ आप शुरू करके देखिए, सब अटेम्प्ट कीजिए, आपको शुरुआत दी है। मेजरली ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड ही रहने वाले हैं, और उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपको जब थोड़ा ग्रामर सिखाऊंगा तो उसमें समझेगा। ग्रामर हो चुका है, इसको अटेम्प्ट जरूर करें। बाकी तो जो है वो सारी की सारी चीजें आपकी राइटिंग स्किल की है, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग 11th का पार्ट रहा है। इंटरव्यू के क्वेश्चन फ्रेम करने की बात है, इसकी भी हम बात। हेलो।